हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत मॉडल पेपर 1, ये मॉडल पेपर 1 वह मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, यानी हम कह सकते हैं कि मॉडल पेपर 1 जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो आज मैं इस मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अनिर्णितम का अर्थ क्या होता है। अनिर्णितम का अर्थ क्या होता है? बहुत, झूठ, सत्य, अधिक, क्या होता है बताइए। तो 100 क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा फास्ट में खींचेंगे, ठीक ना। वैसे आप लोगों को एग्जाम में मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, आपको बनाना 50, लेकिन हम यहाँ पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। कि इनमें से कौन सा 50 पूछ देगा ये गारंटी नहीं है। तो अनिर्णितम का अर्थ होता है झूठ। क्या होता है? झूठ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाके मिल जाती है, और समुद्र को सागर भी कहते हैं। ऑप्शन सी, ठीक ना। किसकी जीत होती है? क्रोध, असत्य, सत्य, मोह। तो साफ क्वेश्चन लग रहा है। वैसे ये पाठ का क्वेश्चन है, फिर भी देखिए लग रहा है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। किसकी होती है? सत्य की। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, स्वामी गिरजानंद, स्वामी दयानंद, गुरु गोविंद सिंह। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पटना किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पश्चिम। पटना के पश्चिम दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, चोल वंश। बताइए, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता था? तो यह महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, कुटनीमत, मेघदूत। कौन सा है? तो ये है काव्य मीमांसा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? मध्य भाग, अंतिम भाग, पूर्व भाग। ऑप्शन डी है मध्य और अंतिम भाग दोनों। तो उपनिषद वांग्मय का कौन सा भाग है? तो ये है अंतिम भाग। कौन सा है? अंतिम भाग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? मेगास्थनीज अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, बोधगया। ये वर्णन किया पाटलिपुत्र यानी कि पटना का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? ये है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेदम का संधि विच्छेद होता है अनुजोड़ छेदम। अनुजोड़ छेदम, और छेदम में रहता है हलन, ठीक ना। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, मनः जोड़ रंजनम की संधि से क्या बनेगा? मनः प्लस रंजनम की संधि से क्या बनेगा? तो मनः और रंजनम की संधि से जो बनने वाला है वह शब्द है मनोरंजनम। कौन सा बनेगा? मनोरंजनम। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ओ प्लस ए के मेल से क्या बनेगा? तो ओ प्लस ए के मेल से आई बनता है, आई। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला का, देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा नहीं, हम लोग ऐसे कह सकते हैं देह की रक्षा। देह की रक्षा, ठीक ना। तो जब भी जो ना कर्ता का ये जो है क्या कहते हैं, कारक का चिन्ह छुपा रहे, जैसे का, के, की, ने, ठीक ना। जब ये कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान यानी को के लिए कारक का कोई भी चिन्ह जब छुपा रहे तो उसमें होता है, ठीक ना, आपका तत्पुरुष समास। देह रक्षा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है,
किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो वो होता है द्विगु समास का। द्विगु समास का पहला पद विशेषण होता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 में, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषस्य परीक्षा, पुरुषाय परीक्षा, पुरुषन परीक्षा, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा पुरुषस्य परीक्षा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी। बताइए, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें होती है तृतीया विभक्ति। कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, त्रयः डैश चरंती। त्रयः डैश चरंती, इसमें क्या भरा सकता है? ठीक है, त्रयः मतलब तीन, चरंती मतलब चरता है। ठीक है ना, तो तीन क्या चरते हैं? ध्यान दीजिए, मृगाने, मृगाः, मृगवः, मृगे। बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा मृगाः। एक मृग को बोलते हैं मृगः, दो को मृगौ, बहुत सारे को बोलते हैं मृगाः। तीन मतलब बहुत सारा हो गया, बहुवचन में चला गया ना। तो त्रयः मृगाः चरन्ति। अगला है, आरक्षी लुण्ठकांत त्रायते। आरक्षी लुण्ठकांत त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? ठीक ना, किस सूत्र का उदाहरण है? इसका हो जाएगा अपादने पंचमी। अपादने पंचमी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 22। कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखिएगा, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यागतः शब्द में जो है उपसर्ग है प्रति। प्रति जोड़ आगतः, प्रत्यागतः। अगला, लघुतरः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुतरः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसका होगा त्रप। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भवन्ति डैश पुरुषः श्रत्वात्, रिक्त स्थान में क्या भरेगा? ते भूयः देवाः गायन्ति। तो यहाँ पे खाली स्थान में भरेगा देवाः। भवन्ति देवाः पुरुषाः श्रत्वात्। अगला है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण। भारत महिमा का दूसरा पाठ किस पुराण से लिया गया है? ये पाठ लिया गया है भागवत पुराण से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विदुर कौन था? ठीक ना, जब पाठ में पढ़े होंगे तो पता चला होगा कि विदुर मंत्री था। कौन था? मंत्री। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, आचरण किसका हनन करता है? तो आचरण कुलक्षण का हनन करता है। हमारा आचरण ही बताता है कि हमारा लक्षण क्या है। अगला, पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? तो अपनी पत्नी का। पत्नी ऑप्शन नहीं दे, यानी स्त्री। ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, स्थिति सौकर्य मूलाः डैश धावन्ति जंतवः, ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है पुरुष परीक्षा। कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो यह कथा है लघु कथा है, छोटा कथा ये। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? बालक यहाँ की यानी कि राम प्रवेश राम का बात कर रहा है इसमें। ठीक ना, वो शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ कि शिक्षक जो इतना अच्छा पढ़ाए तो वो उसको माइंड में घुस गया कि अब हमें पढ़ाई आगे करनी है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? चांदी का कंगन, धन, सोने का कंगन, आभूषण। तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ सोने का कंगन देना चाहता था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, पथिक कहाँ फंस गया था? बाघ जो फंसाया जिस आदमी को, उसी को यहाँ पथिक कहा गया। वो कहाँ फंसा था? तो पथिक फंस गया कीचड़ में। कहाँ फंस गया? कीचड़ में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुआ? इंद्र भगवान
कर्ण के सामने जो उसका कवच और कुंडल मांगने आए तो किस रूप में आए थे? तो ब्राह्मण के रूप में आए थे। किस रूप में आए थे? ब्राह्मण के रूप में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय बीतने पर, ठीक है, शिक्षा का नाश हो जाता है। समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, दानवीर कौन था? तो या तो ये आप लोग महाभारत देखे होंगे, वहाँ भी पता होगा, पाठ पढ़े होंगे, वहाँ भी होगा कि दानवीर कर्ण था। कौन था? कर्ण। अगला, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। कहाँ का राजा था? अंग देश का। ऑप्शन बी। अगला दिया, भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो कि किसी शब्द के बाद लगता है। भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। तो भतव्यम में होगा तव्य, तव्यत, तव्यत प्रत्यय। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कतवतु प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? कथितम, गतवान, जेतव्यम, नीति। कतवतु शब्द से कौन सा प्रत्यय बनेगा? इसका बनेगा गतवान। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, गुरु प्लस स्ठन, गुरु जोड़ स्ठन से क्या बनेगा? गरिमा, गुरुवा, गरिष्ठ, गरियान। गुरु जोड़ स्ठ से क्या बनेगा? इसका बनेगा गरिष्ठ, गरिष्ठ। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सीमान प्लस डाप से क्या बनेगा? सीमान प्लस डाप से क्या बनेगा? इसका बनेगा सीमा। क्या बनेगा? सीमा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर दिया है, नमत में कौन सा लकार है? नमत में कौन सा लकार है? नमत में है लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार। ऑप्शन ए। अगला है, स्यात का मूल धातु क्या होगा? स्यात किस धातु से बना होगा? स्यात बना है स्या से। किससे बना है? स्या से। ऑप्शन बी। अगला, विद्वत्सु, विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? विद्वत्सु का मूल रूप क्या होगा? तो विद्वत्सु का, एक मिनट, 42 में कुछ जो है ना गड़बड़ लग रहा है। 42 का हो जाएगा आपका सी। स्यात बना अस शब्द से। किससे बना? अस से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विद्वत्सु का मूल रूप क्या है? तो विद्वत्सु का मूल रूप है विद्वस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, गंगया, क्या कहना? गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन हो जाएगा गंगायाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन गंगायाम। अगला, दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? ठीक है, तो दात्री शब्द सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप जो होगा वो होगा दात्रीसु। दात्रीसु। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, रत्नाकरह का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकरह का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका रत्न जोड़ आकरह। रत्न जोड़ आकरह। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, ने प्लस अति की संधि से क्या बनेगा? ने जोड़ अति से क्या बनेगा? तो वो बनेगा नैति। क्या बनेगा? नैति। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ह का उच्चारण स्थान कहाँ है? ह जो बोलते हैं ह, वो हमारे मुंह के किस भाग से निकलता है? वो निकलता है कंठ से। कहाँ से निकलता है? कंठ से। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अगला है, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सु उपसर्ग से क्या बनेगा? इन चारों शब्द में सु उपसर्ग से क्या बनेगा? तो वो बना है स्वागतम। सु उपसर्ग से क्या बना है? स्वागतम। अगला, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन बी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? 18। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पक्षी का पर्यायवाची इनमें क्या है? पक्षी का पर्यायवाची क्या है? तो द्विज। क्या है? द्विज। काक मतलब कौवा होता है, मृग मतलब हिरण होता है, रवि मतलब सूर्य होता है। पक्षी का द्विज। अगला, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? पैर पकड़कर, केस पकड़कर, हाथ पकड़कर, बाँह पकड़कर।
तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, वैयाकरणाचार्य हैं कौन? चाणक्य, कालिदास, पाणिनि, भवभूति। वैयाकरणाचार्य कौन हैं? तो ये हैं पाणिनि। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक है शास्त्र। कौन है? शास्त्र। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पटना। अगला है, काल पर्ययांत शिक्षा क्षयम गच्छति। इसमें रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करें। ठीक ना? यानी इसको प्रश्न बनाना हो तो पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन मार्क इसमें लगाएंगे? तो वहाँ लगाएंगे हम लोग कस्य। क्या लगाएंगे? कस्य। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? तो स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र को यानी पटना को कहा गया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है? गंगा देवी किस काल की है? तो ये हैं किस काल की? 14वीं सदी। 14वीं सदी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा था? दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा था? तो विजयांका को। किसको कहा था? विजयांका को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? यानी शिक्षा काल में जो अंतिम संस्कार होता है उसका क्या नाम है? तो समावर्तन। क्या नाम है? समावर्तन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद सरस्वती के परिवार किसका पूजा किया करते थे? तो शिव जी का पूजा करते थे। किसका करते थे? शिव जी का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, लाजाहोम संस्कार किससे संबंधित है? लाजाहोम क्या एक संस्कार है जो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवाह संस्कार से। किससे? विवाह संस्कार से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम में कौन सा समास होगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो इन चारों शब्द में कौन ऐसा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास है? तो वो है घनश्याम। कौन सा है? घनश्याम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, न योग्य का समस्त पद क्या होगा? न योग्य का समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद होगा अयोग्य। क्या होगा? अयोग्य। अगला, गुणवे में कौन सी विभक्ति है? तो गुणवे में कौन सी विभक्ति है? तो गुणवे में है चतुर्थ विभक्ति। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कर्मवाच्य क कर्ता में कौन सी विभक्ति है? कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति है? इसमें विभक्ति है सप्तमी। कौन सी विभक्ति है? सॉरी तृतीया। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, तस्याम में मूल शब्द क्या होगा? तस्याम का मूल शब्द क्या होगा? तो तस्याम का मूल शब्द है तत्। तत् से बना है तस्याम। तत् से क्या बना है? तस्याम। अगला, गवा किस विभक्ति का रूप है? गवा किस विभक्ति का रूप है? तो वो है तृतीया विभक्ति। कौन सा होगा? तृतीया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संतु किस धातु का रूप है? संतु किस धातु का रूप है?
तो संतु जो है वो है किस धातु का रूप, तो अस धातु का। किस धातु का, अस धातु का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में हो जाएगा पीबती। क्या हो जाएगा इसका, पीबती। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है, ठीक ना। तो वो है पठती। एक मिनट 78 का है ना, इसका हो जाएगा वो पठानी। कौन सा हो जाएगा। अगला, खाद प्लस कतवतु से कौन सा शब्द बनेगा। खाद जोड़ कतवतु से क्या बनेगा, तो वो बनेगा खादितवान। खादितवान। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नायकः। नायकः में कौन सा प्रत्यय है। तो नायकः में है, कौन सा लिख दिया यहाँ पे, घय प्रत्यय, ठीक ना, घन्य प्रत्यय। अगला, सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है। तो सैनिकः में जो प्रत्यय है, ठीक ना, तो सैनिक पद में प्रत्यय आपका ठक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ठक। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सूर्याः पद में कौन सा प्रत्यय है। सूर्याः में कौन सा प्रत्यय होगा, तो वो है गौरव, है ना, टाप प्रत्यय। सूर्याः में कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय। अगला, गौड़ प्लस रीस, गौड़ जोड़ रीस के योग से कौन सा पद बनेगा। ये बनेगा गौरी। क्या बनेगा, गौरी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अस्मि किस लकार का रूप है। अस्मि किस लकार का रूप है, तो अस्मि जो है वो है लट लकार का रूप। किसका रूप है, लट लकार का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कह शब्द न, कह किस शब्द का रूप है। कहने का मतलब है कह का मूल रूप क्या होगा। कह किस शब्द का रूप है, वो है किम का। किम से क्या बना है, कह। किम से क्या बना है, कह। अगला है, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है। तो इसमें जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है वो है लंबोदरः। कौन सा, लंबोदरः। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति किस समास का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा नज्य समाज, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सुबध मूलाः पादपाः निपतंती। यहाँ जो पादपाः को रेखांकित किया गया, इससे प्रश्न बनाना है। तो कौन सा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग लगाएंगे, तो वो लगेगा के। क्या लगेगा, के। यानी कि सुबध मूलाः के निपतंती। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, यानी पंच मतलब संख्या, यानी 5। तो जो संख्या का बोध करा है उसमें होता है द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, ठीक है। तो विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो ये है निबंध। क्या है, निबंध, यानी निबंधात्मक। अगला क्वेश्चन है, कन्या किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, ठीक ना। तो कन्यादान जो होता है वो होता है विवाह संस्कार में। किस संस्कार में, विवाह संस्कार में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो वो हैं चंद्र आदित्य। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो वो जो है वो हैं वराह मिहिर। कौन है, वराह मिहिर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं, तो भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मैं वंशहीन हो ऐसा किसने कहा था। पथिक, राजा, बाघ, वृक्ष। तो मैं वंशहीन हूँ ऐसा बाघ ने कहा था। किसने कहा था, बाघ ने। किसको कहा था, पथिक को। तो अब तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन ना है, यानी 5 क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक ना। 95 का ही इसमें संग्रह किया गया है।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।